स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनोखी पाठशाला में। आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास अध्याय 13 अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से होंगे। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे इस अध्याय के, और इसी अध्याय से जितने आज प्रश्न हम लोग देखेंगे इससे अधिक आपको परीक्षा में आने वाला नहीं है। ये लॉट है 5 क्वेश्चन का, फिर इसके बाद भी और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 4 विकल्प दिया हुआ है जैसा कि आपको परीक्षा में दिया रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और यहाँ डी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो होता है जनित्र, और यहाँ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो सेल होता है, बैटरी होता है। चलिए दूसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मतलब कैसी होती हैं, प्रश्न ये है। तो विकल्प है बंद वक्र, खुली वक्र, आयताकार और त्रिभुजाकार। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो ये एन होता है और ये एस होता है। ये एन से एस की ओर और अंदर एस से एन की ओर होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये बंद वक्र होती हैं। ये हमें याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बंद वक्र होती हैं। अब है तीसरा प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि तर्जनी अंगूठा और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए। तो ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। तो यहाँ बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी। अब चौथा प्रश्न, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। विकल्प है जनित्र, मोटर, जनित्र और मोटर दोनों, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो ये होगा विद्युत मोटर। अब 5वां प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज हम जानते हैं कि सुरक्षा उपाय है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विकल्प है ऊष्मीय, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कैसे? तो जब भी अतिभारण की समस्या होती है या लघु पथन की समस्या होती है तो विद्युत फ्यूज में बहुत काफी ऊष्मा उत्पन्न होता है और गल जाता है विद्युत फ्यूज का तार, जिससे हमारा जो कनेक्शन है घर का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विद्युत जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस युक्ति में किया जाता है। जो विभक्त वलय होते हैं किस में किया जाता है। तो विकल्प है जनित्र, बी है मोटर, सी है गैल्वेनोमीटर, और डी है वोल्टमीटर। तो आपको बताना है किस में उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि विभक्त वलय का उपयोग मोटर में किया जाता है, तो ये विकल्प होगा बी सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है।
अंदर पूछ रहा है तो छड़ के अंदर हमेशा ही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चुंबक छड़ की क्षेत्र रेखाएं कहे या बाहरी क्षेत्र रेखाएं तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती हैं। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला मैटर है, यहाँ इसको समझ लिया जाए। जैसे ये है N और ये है S, ये N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, किंतु हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। तो अंदर है S से N और यही चक्र चलता है। जैसे ये है N से S, तो N से S किंतु अंदर फिर S से N हो जाएगा। तो इसलिए छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कहाँ? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न 9 नंबर, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यहाँ 4 नियम दिए गए हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम जानते हैं कि मैक्सवेल, ये आंसर विकल्प होगा ए, धारावाही तार को जब हम अंगूठा से ऐसे अपने हाथ से दाहिने हाथ से पकड़ते हैं तो जो अंगूठा है, अंगूठा वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है और शेष जो अंगुलियां उस वायर को घेरे हुए रखती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती हैं। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। 10वां नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? विकल्प है दिष्ट धारा मतलब डीसी, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, यहाँ है दोनों मतलब एसी और डीसी दोनों, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी है तो आप उत्तर अवश्य कर लेंगे। यहाँ आंसर होगा दिष्ट धारा। बैटरी से हम हमेशा डीसी प्राप्त करते हैं, दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए फिर एक सेट देखें यहाँ पर। अभी आगे बहुत सारा प्रश्न होने वाला है, आइए देखा जाए। 11 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकल्प है काफी बढ़ जाता है, बी विकल्प है बहुत कम हो जाता है, सी विकल्प है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी एक और कोई विकल्प हो सकता है। तो चलिए आइए देखा जाए। लघु पथन के समय हम जानते हैं कि विद्युत धारा का मान काफी अधिक बढ़ जाता है, तो यहां विकल्प होगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? यहां डायनेमो से है तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा हम प्राप्त करते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। तो यहां उत्तर होगा दोनों प्रकार की धारा, एसी और डीसी दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अंदर था एक और ये हो गया बाहर। तो छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। विकल्प है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, सी है ए और बी दोनों, और यहां पर डी विकल्प है, यहां डी विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां 13 का सही उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, क्योंकि इसमें बाहर पूछ रहा है। 14 नंबर प्रश्न, विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, मतलब विद्युत जनित्र का सिद्धांत कौन सा है ये बतलाना है। तो आइए देखा जाए विकल्प, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, मैक्सवेल के नियम पर, एक और हो सकता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर। तो यहां पर 14 के लिए सही उत्तर होगा कि विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा बी। 15 नंबर प्रश्न देखा जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो यहां विकल्प है मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, फैराडे ने। यहां सही उत्तर होगा फैराडे ने की।
आइए और प्रश्न देखा जाए आगे। 16 नंबर से प्रारंभ करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब किस प्रकार का होता है। विकल्प है शून्य होता है, बी है सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी है सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और यहाँ डी दिया हुआ है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सब समांतर होती हैं, इसलिए सभी बिंदुओं पर समान होता है, ये डी आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, कितने परिभ्रमण के पश्चात इस कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होगी अर्थात उत्क्रमित होगी। तो यहाँ विकल्प दिया है 1, 2, आधा और 1/4। तो सही विकल्प होगा आधा। जो विभक्त वलय हैं बदलते हैं प्रत्येक आधे चक्कर के बाद। 18 नंबर प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएंगे। ये वाम हस्त नियम लगाएंगे, कह रहा है कि अल्फा कण अर्थात विद्युत धारा की ये जो मध्यमा है, ये विद्युत धारा की दिशा ये बतला रही है, और ये अंगूठा जो है कह रहा है कि उत्तर की ओर घूम जा रहा है, तो ये अंगूठा बल की दिशा होता है। तो उस स्थिति में ये जो होता है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो इस तरह से ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर ये हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा, ऊपर की ओर। 19 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। पहला है ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, दूसरा है ये एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ तीसरा विकल्प है हमेशा समांतर होती हैं, और चौथा है बंद वक्र नहीं होती हैं। तो ये सत्य कौन सा है ये चुनना है। तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 20 नंबर प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग होता है, और ए है हरा, बी है काला, सी है उजला, डी है लाल। तो इसमें सही आंसर होगा लाल, ये धनात्मक तार भी होता है। 21 नंबर प्रश्न, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। अब चुंबक के जो सजातीय हैं अर्थात N और N या S और S ध्रुवों के बीच क्या होता है। विकल्प ए है आकर्षण, विकल्प बी है प्रतिकर्षण, विकल्प सी है दोनों अर्थात आकर्षण और विकर्षण दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा सजातीय ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया है, और परीक्षा में इससे अधिक आपको इस चैप्टर से प्रश्न आने वाला नहीं है। तो एक बार इस प्रश्न को फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ये पूरा चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।